रेखाखंड का एक सिरा दिया है 40 निर्देशांक। ये मान लेते हैं अपन ये रेखाखंड है जिसका एक सिरा ए दे दिया और दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दूसरा सिरे का निर्देशांक तो x2 y2 मानते हैं ना अपन, ये हमने क्या किया। इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। मध्य बिंदु 4 1 है, अर्थात P के निर्देशांक दे रखे ये मध्य में है और हमें दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन में 15 नंबर वाले क्वेश्चन में जो कि विविध प्रश्नमाला का है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र लगाए। तो आप यहां लिखेंगे मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र। तो हम जानते हैं x का मान तो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निर्देशांक का मान होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। जो मान मालूम है वो रख दो, शेष मान आपको प्राप्त होगा। x2 तो ज्ञात करना है, x मीन्स मध्य बिंदु का x निर्देशांक जो कि 4 है 4, x1 पहले बिंदु का x निर्देशांक ये भी 4 है, x2 हमें ज्ञात करना है नीचे 2 है। इसी तरह से y मध्य बिंदु का y निर्देशांक y1 का मान 0 है और y2 हमें ज्ञात करना। आप पक्षांतरण कीजिए, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा r इक्वल 4 प्लस x2। ओके, x2 बराबर पक्षांतरण करें 4 को तो 4 किसका होगा माइनस। इसी तरह से इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2 इक्वल 0 प्लस y2 या y2 इक्वल 2। इधर x2 का मान कितना आ गया 4, ये x2 तथा y2 प्राप्त हो चुका, इसलिए दूसरे बिंदु के निर्देशांक भी आपको मिल चुके हैं। इसलिए दूसरे सिरे के निर्देशांक अब निर्देशांक रूप में तो आपको छोटा कोष्टक लगा करके पहले x और बाद में y का मान, यानी x2 का मान पहले 4 और y2 का मान बाद में 4 तो आपका आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी कई बार एग्जाम के अंदर इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे सिंपल क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण होता है कि उनका अभ्यास नहीं होता। और मैथमेटिक्स अर्थात गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अभ्यास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वो उतना ही उसमें स्कोर कर पाएगा। टीचर केवल एक पथ प्रदर्शक होता है, अर्थात आपको एक रास्ता दिखाने वाला होता है, कार्य मेहनत आपको ही करनी है। ओके, हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार पूछिए, हम बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C सिद्ध कीजिए कि C से शीर्ष O की, A की और B की दूरी बराबर है। लेकिन दूरी तो तब निकलेगी ना जब इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें मालूम है। तो पहले हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसे समझने के लिए देखिए, आपको समकोण त्रिभुज AOB दिया है तो मूल बिंदु पर समकोण हुआ। तो आपको सबसे पहले ये लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AOB में O मूल बिंदु
इसलिए एक्स अक्ष व वाई अक्षों पर आधार तथा लंब होगा, आधार तथा लंब स्थित है। ये अक्षों के ऊपर ही होंगी दोनों भुजा लंब होगा। अब यदि आधार एक्स अक्ष पर है तो बी शीर्ष तो एक्स अक्ष पर ही होगा, इसलिए बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी के निर्देशांक जो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा उसमें हमेशा निर्देशांक होते हैं x0 क्योंकि कोटि शून्य, तथा ए के निर्देशांक जब ए के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो इसमें भुज शून्य होगा, बाई निर्देशांक अपन बनेगा, यानी इसका 0 बाई होगा तो इसका निर्देशांक आपके पास x0 होगा। अब C को इस करण का मध्य बिंदु है तो C के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। निर्देशांक C के निर्देशांक ज्ञात करें तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो, x निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 0 को x को जोड़ो 2 का भाग देंगे तो अपने पास x/2 ही आएगा। फिर y1 प्लस y2, y1 0 है y2 y है तो जोड़ने पर y प्राप्त होगा, 2 का भाग देंगे y/2। C के निर्देशांक आ गए आपके पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक तो अपन जानते हैं 0 0 और 0 0 मूल बिंदु। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए C की O से, A से और B से दूरी बराबर, तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से ये दूरी, ये दूरियां अपन को तीनों निकालनी है। दूरी वाले सूत्र से तीनों दूरी ज्ञात कीजिए, तीनों बराबर आ जाती हैं तो सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं OC, मूल बिंदु से C की दूरी, इसलिए OC बराबर दूरी वाला सूत्र, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र तो अपन जानते हैं x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। x1 और y1 यही है आपका, तो यहां पर आपके पास मान आएगा x² प्लस y² 1। इसके बाद में आप निकालते हैं AC का मान दूरी वाले सूत्र से। A मीन्स x निर्देशांक, x1 y1 आ जाएगा आपका, तो यहां से 0 माइनस x/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y/2 का होल स्क्वायर, दूरी वाले सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो आपके पास ये प्राप्त होगा y2 का होल स्क्वायर प्लस y में से हाफ y, तो y/2 शेष बच गया। यदि इसका अपन वर्ग करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, x² 4 प्लस y² 4, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार अपन BC का मान ज्ञात करते हैं, B से C की दूरी, तो BC बराबर रूट B का x निर्देशांक अपने पास x है, x में से C का x निर्देशांक x/2 को घटाना पड़ेगा ना दूरी वाले सूत्र में, 0 माइनस y/2 का होल स्क्वायर। चलो इससे भी हल करते हैं। यहाँ पर शेष कितना बचेगा, हाफ x ही तो बचेगा, एक x में से हाफ x घटाएंगे तो हाफ x बच गया, होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर, वर्ग कीजिए, ये x² बाई 4, ये भी प्लस y² बाई 4, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर
समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों मान बिल्कुल इक्वल है और यही अपन को सिद्ध करना था कि O से C की दूरी, A से C की दूरी, B से C की दूरी तीनों से प्रूव दैट, यानी सिद्ध हो गया, से सिद्ध हो गया। या आप यूं लिख दें OC बराबर AC बराबर BC, यही हमें सिद्ध करना। ओके, ये आपका विविध प्रश्नमाला 9 का 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के, और उन शीर्षों को हमने मान लिया कि शीर्ष ए के निर्देशांक ये, बी के ये, सी के ये, एबीसी के निर्देशांक हमने माने, तो त्रिभुज का नाम हुआ त्रिभुज एबीसी। अर्थात इसका मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। ये ट्रायंगल बन गया, एबीसी त्रिभुज बन गया, ए के निर्देशांक 1 है, बी के निर्देशांक हमें 0 4 दिया है, सी के निर्देशांक -5 3 है। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इस त्रिभुज में माध्यिका बनाई अपन, तो माध्यिका को समूह के भुजा, किसी भी शीर्ष की समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, यानी इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये एक माध्यिका होगी। ऐसे ही दूसरी माध्यिका ये होगी, ये बी मान लेते हैं, तो EAC का मध्य बिंदु हुआ। तीसरी माध्यिका ये होगी CF, तो AB का मध्य बिंदु F होगा। तो मध्य बिंदु को, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। इनकी लंबाई ज्ञात करो। अब जैसे AB की लंबाई ज्ञात करेंगे तो D के निर्देशांक मालूम होंगे तभी तो करोगे ना, तो ये निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा, और भुजा BC, AC तथा AB के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F। इसलिए D के निर्देशांक जब अपन ज्ञात करेंगे, अब देखिए भाई निर्देशांक ज्ञात करोगे तो D किसका मध्य बिंदु माना आपने, BC का मध्य बिंदु है, और BC का जब मध्य बिंदु आपने ये मान रखा है तो B और C के मध्य बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग करें। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा कि h1 + h2 बटा 2, यानी 0 - 5/2। तो इसका निर्देशांक होगा 0 - 5/2 और y निर्देशांक होगा 4 + 3/2। ओके, या फिर इसको अपन साफ साफ लिखें तो हमें प्राप्त होगा -5/2 एंड 7 D के निर्देशांक। अब इसी तरह से E के निर्देशांक, जब E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये AC का मध्य बिंदु है तो जोड़ करके आप कीजिए -2 और इसको जोड़ेंगे 2। फिर F के निर्देशांक, जब F के निर्देशांक अपन ज्ञात करेंगे तो F किसका मध्य बिंदु है, F AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र लगाओगे तो आपके पास प्राप्त होगा 1/2 एंड 3/2। ये हमें प्राप्त हो गया, यानी तीनों बिंदुओं के निर्देशांक
और जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए तो इन तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दूरी वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी वाले सूत्र का प्रयोग कर दे। अब दूरी के सूत्र का प्रयोग करने से इन तीनों माध्यिकाओं की लंबाई हमें प्राप्त होती है। तो आइए तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकालते हैं। इसलिए माध्यिका एडी की लंबाई, अब लंबाई के लिए तो दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और दूरी का सूत्र एडी, डी के निर्देशांक ये है। अर्थात मैं यहां पर लिख देता हूं -5/2 एंड 7/2। ए के निर्देशांक आपके हैं -2, 1 एंड एफ के निर्देशांक हैं 1/2 एंड 3/2। यहां लिख दिए। अब एडी की लंबाई याद करोगे तो ए के निर्देशांक ये, बी के निर्देशांक ये, तो x1 - x2, चलो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7/2 का होल स्क्वायर। जब मान रखेंगे अपन इन दोनों को लघुत्तम लेकर के जोड़ना, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो -9/2 का होल स्क्वायर। वर्ग कीजिए 49/4, ये हो गया आपके पास +81/4। दोनों को जोड़ेंगे, एडी माध्यिका की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। चलो जोड़िए, लघुत्तम लेके जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, जोड़ो कितना आएगा 130/4, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √130/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, या फिर ऐसे कैसे लिख सकते हो। ओके, तो ये एक माध्यिका की लंबाई हमें प्राप्त हो गई एडी। अब हम दूसरी माध्यिका की लंबाई याद करते हैं। माध्यिका बीई, बी की लंबाई क्या करेंगे, वही दूरी वाला सूत्र, बी से ई देख लो, 0 में से ये घटाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से -1 का होल स्क्वायर रूट ये 2 का होल स्क्वायर, 4 में से घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होगा, 3 का वर्ग करना है तो 9, 4 + 9 यानी आपको प्राप्त हुआ 13, यानी 13 एक माध्यिका की लंबाई। अब तीसरी माध्यिका कौन सी बच गई, माध्यिका CF की लंबाई याद करें तो वही दूरी वाले सूत्र, C के निर्देशांक ये, F के -5 - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3/2 का होल स्क्वायर। ये इधर लिख देता हूं मैं रूट, इन दोनों को अपन ऐड करें तो ये प्राप्त होगा, लघुत्तम लेकर के हल करना तो -11/2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा तो ये प्राप्त होगा 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल वर्ग करो प्लस में 121/4, ये भी 9/4, लघुत्तम लेके हल करेंगे 130/4,
या फिर इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं 130 रूप में और 4 का वर्गमूल। तो इस तरह से तीनों माध्यिकाओं की लंबाई होगी, पहली माध्यिका की लंबाई, दूसरी माध्यिका की लंबाई, तीसरी माध्यिका की लंबाई।